Put my face to the back like I'm taking a slap. I need. गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के मैथ में अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम पे हमने आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा दिया था। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बता दिया था। कुछ दो क्वेश्चन भी हमने, एक या दो क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस में करा भी दिए थे। दो या तीन के आसपास प्रॉब्लम्स हमने करा दिए थे। अब अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज की। तो हमने, अगर आपको याद हुआ शायद, तो लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था कि आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को क्या करना है, करके आना है बेटा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा एक्सरसाइज को, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आते हैं प्रॉब्लम्स को। तो एक्सरसाइज है 1.1, एक्सरसाइज 1.1। अब हम एक्सरसाइज बेटा डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ये बात क्लियरली ध्यान रखिए बेटा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको बताना होगा कि आपको कुछ रिलेशंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है बेटा? कुछ आपको रिलेशंस दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। शायद रिलेशन के बारे में आपको याद होगा, पहले भी हम बता चुके हैं बेटा कि कोई भी रिलेशन अगर खुद से संबंध आप दिखा देते हैं तो कैसा हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। अगर ए का बी से रिलेशन है, अगर बी का ए से आपने दिखा दिया तो कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा? सिमेट्रिक। अगर ए का बी से रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन है और आपने ए का सी से रिलेशन दिखा दिया तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। और ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सब सारी बातें हमने आपको पिछले टर्न पे बता दी थी। तो अब एक्सरसाइज के पहले प्रॉब्लम करते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का पहला जो है क्वेश्चन क्या है बेटा? रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए। आपको एक सेट दिया है बेटा, ठीक है, और उसमें रिलेशन है। आपको बताना होगा ये कैसे है बेटा, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो इसमें देखिए पहला कुछ करके दिखा दे रहे हैं बेटा, फिर आप ट्राई करिए आप कुछ। तो आपको एक सेट ए दिया है बेटा, ये पहले का पहला है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या दिया है? सेट आपको ए दिया है 1 2 3, कहां तक बेटा? 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक के नंबर से, ठीक है। और जो ये आपका ये सेट ए है जिस पर रिलेशन हमने डिफाइन किया है, और आपको रिलेशन क्या बोला है? रिलेशन में करा है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू सी। आप देख लीजिए बेटा, तो रिलेशन आपको डिफाइन क्या किया गया कि रिलेशन में वही सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर इस कंडीशन पर हम फोकस करें तो इसको ध्यान से कर लिखिए। तो ये कंडीशन कुल मिला के y बराबर 3x ही तो है। y बराबर क्या है? 3x ही है। तो बताओ सेट ए का ए में ही रिलेशन को स्टेब्लिश करना है बेटा। तो ध्यान से बताओ क्या रिलेशन के एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? रिलेशन के एलिमेंट्स क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? और आप ऐसे भी देख के बता, अगर आपको रिलेशन मालूम है, आपको पता है अगर x y से रिलेट होगा तो ये तो रिलेशन है बेटा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसका सबसे आसान तरीका आप रिलेशन लिख लो बेटा। इस क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या लिख लो? आप रिलेशन लिख लो। रिलेशन लिखते हैं बेटा। तो चलो फटाफट लिखते हैं। सोचो अगर x बराबर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो पहला हो गया 1,3। फटाफट देखिए पेयर हम लिख रहे हैं बेटा। अगर अब देखो यहाँ पर देखो, रिलेशन लिखने का सबसे सही तरीका है बेटा, x का मान आप रखते जाइए, y की वैल्यू निकालती जाइए। अब सोचो x और y जो सेट ए के ही एलिमेंट्स है बेटा, तो x का मान जब हम रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे क्या y का मान सेट ए में लाई कर रहा है कि नहीं बेटा। तो वही पेयर एक्सेप्ट होंगे जिनमें y का मान क्या होगा, इसमें सेट ए में लाई करे। जैसे आपको देखो x बराबर हमने 1 रखा, x बराबर 1, तो y की वैल्यू 3 आई। क्या 3 इसमें लाई कर रहा है? हाँ, क्योंकि ये रिलेशन सेट ए का सेट ए में ही है बेटा, ठीक है। ऐसे बताओ x बराबर अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 6। क्या 6 इसमें लाई कर रहा है? हाँ, तो ये भी रिलेशन सही है बेटा। अगर x बराबर बेटा हम 3 रखो तो कितना आएगा बेटा? क्या 3 3 9 आएगा? क्या 9 उसमें लाई कर रहा है? हाँ, तो ये भी रिलेशन सही है बेटा। अगर x बराबर 4 रखो तो क्या होगा बेटा? 12 आएगा कि नहीं बेटा? तो ये आपका आ गया बेटा। और कौन सा? x बराबर अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 3 15, क्या 15 इसमें लाई कर रहा है? क्या नहीं। अब 6 रखोगे तो 6 3 18, वो लाई नहीं करेगा। तो इसके आगे के जितने भी पेयर हैं उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सेट ए में लाई नहीं करेगी। इसका मतलब आगे के पेयर एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो अब हमारा अगर देखेंगे पेयर्स बेटा, तो आपको रिलेशन के जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको यही सारे मिल रहे हैं। देख लीजिए आपको, तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेटा वो आ रहा है 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। आप देख लीजिए बेटा।
अब क्या चेक करना आता है हम लोग को रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है बेटा, खुद से संबंध। क्या किसी भी एलिमेंट का क्या 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है क्या, नहीं, तो कहोगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, तो कहोगे सर रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं है। अब बात आया सर सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है क्या, तो सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है बेटा, सिमेट्रिक की देखो यहां पर देखो 1 का 3 से रिलेशन है तो कहीं भी 3 का 1 से होना चाहिए था, कहीं नहीं। अगर 1 का 3 से रिलेशन है तो 3 का 1 से होना चाहिए था क्या, क्या यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। बात क्लियर है बेटा। अब तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप देखिए ध्यान से, 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो 1 का 9 से रिलेशन कहीं होना चाहिए, क्या इसमें दिया है कहीं 1 का 9 से, नहीं दिया है। और उसके अलावा कोई पेयर बन ही नहीं रहा बेटा, 2 का 6 से, 6 का 10 से है ही नहीं बेटा, ठीक है, और आपको दिख ही रहा है बेटा। तो 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, लेकिन 1 का 9 से कहीं रिलेशन इसमें दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो इस तरीके से करेंगे। अब आराम से देख लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है बेटा। एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एक्सरसाइज, रिलेशन के जो एक्सरसाइज है उनको हम कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के। तो एक्सरसाइज आपका क्या है बेटा, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है बेटा, आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे ये आपके इसमें 3-4 पार्ट है। अगर हम आपको बताएं तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका है, तो आपके इसमें 5 क्वेश्चन है बेटा। कितने हैं, 5 है बेटा, और सब ऐसे ही आसान है बेटा, सब ऐसे ही आसान है। आपको एक सेट दिया होगा बेटा, और रिलेशन आपको डिफाइन किया गया होगा। रिलेशन से आप उस सेट रिलेशन को आप क्या करें बेटा, पहले आप लिख लीजिए कौन सा रिलेशन होगा, उसमें जो पेयर्स आए उनको आप लिख लीजिए, और सीधे आप पहचान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। आसानी से आप कर सकते हैं बेटा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको रफ करते हैं बेटा। हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फिर भी अगर लगे कहीं पर कुछ बातें छूट रही हैं बेटा, तो आप एक बार दोबारा देखिए। कभी कभार होता है बेटा, एक बार देखने पर थोड़ी बातें ध्यान नहीं आती, तो आप इसको लेक्चर को अगर लगे कि कुछ चीजें अगर दिक्कत हो रही है बेटा, तो दोबारा देखेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होगा। आपको घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो रही। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है बेटा, तो आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए बेटा। क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी का हम एक दूसरा पार्ट भी करके दिखा दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन करके दिखा दे रहे हैं, तो लगभग एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे देखिए सारे होंगे। तो इसका ऐसी दूसरा पार्ट है, इसका एक दूसरा क्वेश्चन है पहले का ही। क्या है बेटा, आपसे कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि नेचुरल नंबर्स पे हमने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया है, जिसे हमने आर दिया है। क्या दिया है नाम, आर। तो जो आर रिलेशन है किस पे डिफाइन है बेटा, नेचुरल नंबर्स पे। तो कह रहा है अब रिलेशन क्या है, रिलेशन में बोल रहा है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। क्लियर है बेटा। तो आपको बोला है रिलेशन में क्या कि वो सारे पेयर होंगे जिसमें क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस 5 और x जो होगा वो 4 से कम होगा। तो हम क्या पेयर लिख सकते हैं बेटा, तो रिलेशन के पेयर लिख सकते हैं। बताओ x का मान रखते जाए, y का मान निकालते जाए बेटा। लेकिन x का मान जो रखना है वो कहां से कहां रखना है बेटा, x के वही मान रखने हैं जो 4 से कम हो। अब ध्यान से बताओ ये इस रिलेशन किस पर है डिफाइन है, क्या नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन है। तो 4 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर आ सकते हैं, 1, 2 और 3। तो फटाफट रखते हैं बेटा। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा हमारा। तो अगर ध्यान से देखिए तो सोचो x बराबर अगर 1 रखो तो y की वैल्यू क्या 6 आएगी, तो पहला पेयर आ गया 1,6। सोचो अगर x बराबर 2 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी 7, तो दूसरा आ गया 2,7। x बराबर अगर हम 3 रखे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, तो 3 का मान। क्या तीनों पेयर आ गए बेटा। सोचो इसके अलावा और कोई पेयर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर x का मान रखोगे 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी बेटा 4 से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए ये आपके रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। तो क्या आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देख सकते हैं बेटा। फटाफट देखिए क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में फटाफट बोलिए। पहला आता है रिफ्लेक्सिव, उसके बाद बेटा सिमेट्रिक, उसके बाद ट्रांजिटिव। अब देखिए फटाफट बोलिए बेटा। सबसे पहले बात करिए रिफ्लेक्सिव, क्या खुद से रिलेशन है। देखिए बेटा
अगर 1 का 1 से 2 का 2 से 3 का 3 से 4 का ऐसा कोई रिलेशन होता तो बोलते सारे एलिमेंट्स का। अगर ऐसा होता तो हम बोल देते कि ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक। अगर 1 का 6 से है तो 6 का 1 से होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में अगर देखिए 1 का 6 से 6 का कहीं से दिया ही नहीं, 2 का 7 से 7 का कहीं से दिया नहीं, 3 का 8 से 8 का कहीं से दिया नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ आ रही मेरी बात बेटा? इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका रिलेशन दिया ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव। शायद मेरी बातें आपको बेटा समझ में आ रही है कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो काफी आसानी एक्सरसाइज है बेटा, आराम आराम से देखिए, हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हमने 1 का 2 हमने पार्ट करा दिया बेटा, बाकी 3 जो बचे हैं आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है? और फिर अगर लगे कहीं डाउट हो रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए या फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए बेटा, तो उनके सोल्यूशन हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे बेटा अगले लेक्चर्स में। तो सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सीधे किस पे आते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक, तो उनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है? इसके बाद के 3, 4, 5 आसान है बेटा, आप इनको आराम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? आप देखिए इसको ट्राई करके, कोई डाउट हो तो हमको इन्फॉर्म करिए, हम उसके सोल्यूशन आपको अच्छे से समझाकर बताएंगे बेटा। अब फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं बेटा आप इसको, ठीक? स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल आर ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स पर डिफाइन है, ठीक है? डिफाइंड एज आर इक्वल टू, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, फटाफट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है, जो रियल नंबर्स पे डिफाइन है। तो आपको क्या बोला गया रिलेशन में? वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू ये। क्लियर? तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये न सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक और न ही ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्या है आपको एक रिलेशन रियल नंबर्स पे डिफाइन, ये रिलेशन कहाँ पे डिफाइन है बेटा? रियल नंबर्स पे। इसका मतलब ए और बी है क्या यहाँ पे? ए और बी यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। क्लियर है? क्योंकि ये रिलेशन अगर क्वेश्चन को आप पढ़े तो इस रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है? रियल नंबर्स पे। बातें क्लियर है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करते वक्त बेटा सामने अगर आप देख रहे हैं बेटा लेक्चर्स, तो जब प्रॉब्लम्स आपको कराया जाए मैथ में बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप लोग बेटा जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी हम करा रहे हैं तो आप आपके सामने एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख पाए और पढ़ पाए और समझ पाए। ठीक, फिर भी मैं बोलने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझाने का। ठीक है, क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की सोल्यूशन। तो आपसे कह रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है या शो करना है कि ये न ये रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव रिलेशन। तो करते हैं बेटा इसको। तो करने के लिए इसकी हम क्या करेंगे बेटा? सिंपल सा, सबसे पहले अब याद करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम कैसे प्रूव करते थे। तो याद करो, तो हमने कहा था ना पहला नंबर डाल के सबसे पहले क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बात करेंगे बेटा? तो रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या होगी? तो हमने बताया था रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेने पड़ते हैं? एक ही एलिमेंट लेना पड़ता है। तो हमने रियल नंबर से ले लिया, चूंकि रियल नंबर पे ही डिफाइन है। तो बताओ खुद से संबंध अगर सही पाया जाए तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। ए रिलेटेड टू ए, खुद से संबंध दिखाना बेटा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा? ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान से बताइए कि कोई भी नंबर हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा या बराबर होता है क्या? देखिए ये रिलेशन सही है कि नहीं? हमने याद करो बेटा, हमने बताया था रिफ्लेक्सिव में खुद से रिलेशन अगर सही पाया जाता है तो रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव। कैसा होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान से बताओ, अगर मैं ए का ए से रिलेशन अगर मैं स्टेब्लिश कर रहा हूं तो क्या आएगा बेटा? ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या बताओ कोई भी नंबर खुद के स्क्वायर से क्या हमेशा छोटा या बराबर होता है क्या? ये सही बात है कि गलत बात है? बताइए, ये ट्रू है हमेशा क्या? नहीं, ये फॉल्स है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टू क्या टू का स्क्वायर, देखो कुछ एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं जहां पे सही है गलत है बेटा, गलत वाले। जैसे 1/2, ए बराबर अगर मैं 1/2 रखूंगा तो ये 1/2 का और ये 1/2 का स्क्वायर, क्या बताओ 1/2 1/4 से छोटा है क्या? नहीं। तो 1 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे सबके लिए ये रिलेशन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं है बेटा। तो हमेशा मैथ में बेटा हम ट्रू उसी को बोलते हैं जो हमेशा सही हो, अदरवाइज इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स। इसका मतलब ये रिलेशन सही है गलत है, फॉल्स रिलेशन है। इसका मतलब बताइए क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो क्या लिखेंगे बेटा, आपको याद है कैसे करते हैं, सो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, आर इज नॉट अ, क्लियर है। तो आर आपका कैसा रिलेशन नहीं होगा बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। मेरी बात सुपर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। अब कौन सा आ गया रिफ्लेक्सिव के बाद बेटा, सिमेट्रिक की। तो याद करिए आराम से, सिमेट्रिक हम कैसे करते थे, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते थे। सिमेट्रिक में बताओ एक एलिमेंट लेते थे, दो लेते थे, ए और बी। तो यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स लेंगे नेचुरल रियल नंबर से। हमने दो एलिमेंट्स ले लिया, ए और बी। अब ध्यान से अब देखिए, तो अब यहाँ पे अगर सिमेट्रिक की पहचान क्या होती थी बेटा, अगर ए बी से रिलेटेड है तो हम क्या दिखा दे, अगर बी ए से रिलेटेड दिखा दे तो कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो क्या लिखेंगे बेटा, ए रिलेटेड टू बी। बताओ ए कैसे बी से रिलेटेड है, तो आपसे बताया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर। बताओ अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये ऐसा बोल सकता हूं क्या, नहीं, इट नॉट इम्प्लाइज। ठीक है, अगर ए बी से बी स्क्वायर से छोटा या बराबर है तो ये इंप्लाई ये नहीं करेगा कि बी छोटा होगा, बी छोटा होगा या बराबर होगा ए स्क्वायर से। आप बहुत सारे एग्जांपल लेके दे सकते हो बेटा, बहुत सारे। क्लियर बेटा, सिंपल। कोई भी अब यहाँ पे एग्जांपल से बहुत सारे लेके आप बता सकते हो। ठीक है ना, जैसे ए बी के अलग अलग मान ले लो, 2 3 कोई भी ले लो बेटा। जैसे ए बराबर 2 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया, तो बताओ। ठीक, या यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जैसे ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 2 ले लिया, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 ले लिया, तो ध्यान से बताओ क्या 1 2 के स्क्वायर 4 से छोटा है कि नहीं, एकदम सही है बेटा। लेकिन अब यहाँ पे देखो बेटा, ए बराबर हमने क्या बोला था 1 और बी बराबर 2। अब बताओ ध्यान से बताओ, अब यहाँ बी क्या हो गया बेटा, बी तो 2 है लेकिन ए 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बताओ 2 1 से छोटा है क्या, नहीं, गलत हो गया ना बेटा। तो 1 और 2 के पेयर के लिए ये गलत हो गया। ऐसे 1 3 बहुत सारे पेयर आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमेशा ट्रू हो, ये जरूरी नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, तो ये इंप्लाई करेगा कि बी नॉट रिलेटेड टू ए, बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, बी ए से रिलेटेड नहीं होगा। आप चाहो तो आप यहीं से देख के बोल सकते हो कि इसका कन्वर्स ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो फाइनली क्या लिखेंगे बेटा, आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं। मेरी बात समझ पा लो बेटा, तो ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही सिमेट्रिक। अब बचा ट्रांसिटिव बेटा। तो मेरे ख्याल से ट्रांसिटिव वाली बातें भी समझ पा रहे, सेम ऐसे ही बताना है बेटा। ठीक है, क्लियर, हटाओ इसको। तो जल्दी से करके दिखा देते हैं बेटा। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा नंबर, ट्रांसिटिव। तो अगर हम ट्रांसिटिव की बात करें बेटा, तो कितने एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, 3, ए बी और सी, ये सारे रियल नंबर बेटा। तो क्या होगा बेटा, ए रिलेटेड टू बी होगा, याद है बेटा। तो क्या होता था बेटा, ए का बी से रिलेशन होता है, बी का सी से, और ए का सी से अगर हम दिखा दें तो कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा, ट्रांसिटिव। तो ए का बी से रिलेशन है तो इसके ये क्या अप्लाई करेगा बेटा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर बी का सी से रिलेशन है तो ये क्या अप्लाई करेगा बेटा, क्या b इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ध्यान से बताइए, अगर a b स्क्वायर से छोटा है, a b स्क्वायर से छोटा है और b c स्क्वायर से छोटा है, b c स्क्वायर से छोटा या बराबर है, क्लियर है बेटा। तो ध्यान से बताइए कि यहां से हम बोल सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, सोचिए बताइए, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते बेटा। तो लिखोगे दिस डज नॉट इम्प्लाइज a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमेशा इंप्लाई नहीं करेगा। आप चाहो तो अरेंज करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, देख लीजिए, आप पहले अरेंजमेंट देख लीजिए।
सोचो अगर इसको मैं स्क्वायरिंग करूं, इसको मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग करोगे इस रिलेशन का, तो क्या होगा बेटा, बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4 आएगा कि नहीं बेटा। अब ध्यान से बताइए, ये आपका एक रिलेशन नंबर फर्स्ट है और एक रिलेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, तो क्या लिखेंगे बेटा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही ऐड करेंगे इन दोनों को, क्या होगा बेटा, देखिए ध्यान से, क्या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आएगा कि नहीं बेटा, तो आएगा लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4। तो ये आपका जो आएगी वैल्यू, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4। तो बताओ अगर ए लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है क्या, नहीं, वो सी की पावर 4 है। तो क्या लिखोगे बेटा, इट इम्प्लाइज ए डज नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर से छोटा है बराबर नहीं, ये सी के पावर 4 से है बेटा। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते थे ऐसा ना बेटा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मतलब ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव। तो कैसा होगा बेटा, सो आर ए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी ये नहीं होगा, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन। आप चाहे बेटा यहाँ से भी इस बात बोल सकते हो, या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये अप्लाई कर रहा है कि ये छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? तो आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फटाफट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो आसान होगा बेटा वो मैं आपको बता दूंगा, आप कर ले, खुद ही कर ले आसानी से, ठीक है बेटा। जैसे आपने कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट 1 से 6 एस आर इक्वल टू ए कमा बी, ठीक है। आपको रिलेशन कर रहा है कि वो ए और बी वो सारे पे है जिसमें बी बराबर ए प्लस 1 है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको चेक करके बताना है कि इनमें से क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप, अच्छा अगर मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, वैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 4, 2, 5, 4 ये एक जैसे हैं बेटा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया सेम बेटा, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 4 भी ट्राई करना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करना है। अगर कोई डाउट हो बेटा तो आप हमको बताइए, तो इसकी सोल्यूशन हम दोबारा आपको प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर और रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 एज आर इक्वल टू, हाँ वो आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। तो आपको जो आपको जिस सेट पे डिफाइन किया गया है 1 to 6, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं बेटा। तो जो रिलेशन है इस सेट पे डिफाइन किया गया बेटा। मान लिया इस सेट को, हमने मान लिया इस सेट को, मान लो कोई सेट ये ए है, ठीक है। हमने मान लिया इस सेट को, हमने मान लिया कि ये कोई सेट क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ इस पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया उस रिलेशन को क्या बोला बेटा, कि वो सारे पेयर होने चाहिए सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। और ए और बी बेटा कहां से है बेटा, ए और बी इस सेट के ही एलिमेंट है। तो आपसे कह रहा है आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कौन सा रिलेशन है। ये जो आपको रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों में से कौन सा रिलेशन है। क्लियर बेटा? तो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखते हैं सब। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फटाफट चलो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला नंबर जैसे हमने बताया वैसे ही करना है बेटा हर बार, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, फटाफट चलो। रिफ्लेक्सिव में क्या खुद से रिलेशन दिखाना पड़ता है, तो क्या एक एलिमेंट लेते हैं बेटा फटाक से। एक एलिमेंट हमने सेट ए से ले लिया बेटा, एक एलिमेंट हमने सेट ए से ले लिया। चलो फटाफट, ए रिलेटेड टू ए, पुरानी वही बातें सेम रिपीट करेगी बेटा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी रफ्तार से हम लोग कर लेते हैं। तो ए बराबर ए प्लस 1, क्या बताओ ए प्लस 1 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ए प्लस 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ध्यान से ए बराबर ए प्लस 1 तो ये इंप्लाई करेगा 0 बराबर 1, चूंकि ऐसे कैंसिल। तो बताओ ये सही चीज है? नहीं, फॉल्स। इट इज अ टोटली फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये गलत चीज है। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा बेटा, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक, अब रिफ्लेक्सिव की बात किस बात है बेटा? सिमेट्रिक पे। रिफ्लेक्सिव बात किस बात है बेटा? सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं बेटा? एक एलिमेंट देंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे। हमने कह दिया ए और बी। क्लियर? तो चलो हमने मान लिया ए और बी दो आपके एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ध्यान से बताइए, तो सिमेट्रिक में आपको पता है क्या दिखाना होता है। तो चलो फटाफट करते हैं बेटा। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ये इंप्लाई क्या करेगा बेटा? ये इंप्लाई करेगा बी इक्वल टू ए प्लस वन। बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो ध्यान से बताइए, अगर मैं ए को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? ध्यान से देखो, अगर मैं ए बराबर लिख सकता हूँ तो ए बराबर यहाँ पे क्या होगा? बी माइनस वन। ए बराबर बी माइनस वन। तो सोचो, अगर ए बराबर बी प्लस वन आता तो बोलते ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बराबर बी प्लस वन आता तो हम क्या बोलते बेटा? तो हम बोलते बी रिलेटेड टू ए। सोचो, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब बी बराबर ए प्लस वन। तो अगर बी रिलेटेड टू ए होता तो ए बराबर बी प्लस वन होता कि नहीं बेटा? सोचो, ए बराबर बी प्लस वन है कि बी माइनस वन है? बी माइनस वन है। इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि बी नॉट रिलेटेड टू ए। बी ए से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे बेटा? सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो इसके आगे बेटा हम यहाँ पे बता रहे हैं बेटा, इसके आगे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा? सो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक। तो आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तीसरा कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन, तो कितने एलिमेंट्स लेते हैं बेटा? इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो फटाफट लेते हैं बेटा। तो क्या करेंगे बेटा? ए रिलेटेड टू बी। ए रिलेटेड टू बी। तो ए रिलेटेड टू बी इसका मतलब क्या होगा बेटा? बी बराबर ए प्लस वन, ठीक है। और बी रिलेटेड टू सी। बी रिलेटेड टू सी मतलब क्या होगा बेटा? सी बराबर बी प्लस वन। अब ध्यान से बताइए, अगर ए का सी से रिलेशन होगा तो हमको क्या प्रूव करना होगा? सी बराबर ए प्लस वन। अब ध्यान से इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ देते हैं बेटा, तो क्या करेंगे? ऐड करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रिलेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड रिलेशन। तो क्या बोलोगे? फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड जब करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ध्यान से बताइए। तो आप देखिए, बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस टू। ऐसा है कि नहीं बेटा? तो ध्यान से बताइए, बी से बी कैंसिल। तो आपका देखिए बेटा, सी बराबर क्या आएगा? क्लियर? सी बराबर ए प्लस टू। तो ध्यान से बताइए, सी बराबर क्या है बेटा? ए प्लस टू। सी बराबर क्या है? ए प्लस टू। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए था? सी बराबर ए प्लस वन आना चाहिए था। तो सी बराबर ए प्लस वन आया कि ए प्लस टू आया? ए प्लस टू आया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो क्या है इसका मतलब? दिस इंप्लाइज सी ए नॉट रिलेटेड टू सी। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है बेटा। तो इस तरीके से करेंगे बेटा। क्लियर है? अच्छा, इसी को क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका भी है बेटा। आपको सेट ए दिया, आप सीधे रिलेशन भी लिख सकते हो, सीधे रिलेशन लिख के भी चेक कर सकते हो बेटा। तो चाहो तो मैं रख करके उसको दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ बेटा। ठीक, देखिए आप हो गया बेटा सबका? आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए पूरा सोल्यूशन बेटा, ठीक है। सामने आपके सब लिख दिया गया है बेटा, ठीक है। तो इसका एक दूसरा तरीका मैं सॉल्व करने का बताता हूँ, ठीक। सेकेंड मेथड इसका थोड़ा छोटा है, वो आसान भी है। तो इसी का एक सेकेंड मेथड आपको बताते हैं बेटा। वो एक्चुअली क्या है ना, इसके एलिमेंट्स निकाल के, इस रिलेशन के एलिमेंट्स निकाल के। तो सोचो अगर इस रिलेशन को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? चलो पेयर लिखते हैं बेटा। ए की वैल्यू रखते जाओ, बी निकालते जाओ पेयर में, ठीक है। चलो ए बराबर 1 रखो तो बी बराबर 2 आएगा कि नहीं? तो पहला पेयर आया 1 का मान। चलो ए बराबर 2 रखो, ए बराबर 2 रखोगे तो बी बराबर 3। ए बराबर 3 रखो तो बी बराबर 4 आएगा, और ए बराबर 4 रखो तो बी बराबर 5 ना।
क्लियर। और मैं अगर a बराबर 5 रखूं तो b बराबर 6 भी है इसमें। सोचो इसके अलावा कोई पेयर हो सकता है क्या? ध्यान से देखिए, इसके अलावा कोई पेयर हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई पेयर हो नहीं सकता बेटा, ध्यान से। इसके अलावा कोई पेयर नहीं। तो सोचो ये पेयर है, तो फटाफट देखते हैं। क्या बताओ, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बताओ, 1 का 2 से है, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से कहीं है क्या? नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव का। सोचो ट्रांसिटिव देखते हैं बेटा। 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, सॉरी रिफ्लेक्सिव का नहीं, सॉरी थोड़ा सा सिमेट्रिक के लिए मैं दोबारा बोल दूं, ठीक है। सिमेट्रिक देखो, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से नहीं है, 2 का 3 से, 3 का 1 से नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांसिटिव का। 1 का 2 से, 2 का 3 से, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो ट्रांसिटिव भी नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। बेटा क्वेश्चन को आराम से देखिए बेटा, तो ये थोड़ा आसान तरीका है, तो आप इसमें आप इंडिकेट कर सकते हो ना, रिफ्लेक्सिव ना, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है। मेरे ख्याल से आप शॉर्टकट तरीके को समझ पा रहे हो। क्लियर? तो इस तरीके से करते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है? तो इसको ओवर करते हैं, रफ करते हैं बेटा। एक्चुअली अब बेटा मैथ के जो लेक्चर्स होंगे ना, तो वो बेटा 45 मिनट के रहेंगे बेटा। कितने मिनट के? 45 मिनट। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स है बेटा, क्योंकि फोन से रिकॉर्डिंग सारी हो रही है बेटा, तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि बहुत लंबा कर रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो बहुत सही नहीं आ रहा है बेटा। तो थोड़ा सा मैंने क्वालिटी बढ़ा के उसको, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दिया, तो थोड़ा टाइम जो होगा वो कम टाइम में ही फोन आपका दिक्कत हो रही है, मतलब फोन बहुत ज्यादा समय तक के लिए वो नहीं कर सकता बेटा, इसलिए लगभग 45 मिनट तक ही अब लेक्चर्स आपके अपलोड होंगे। और आप परेशान हो तो 3 महीने में काफी अच्छे से प्रॉपर्ली हम लोग सब कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो इसको रफ करें, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया बेटा। अच्छा, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर बेटा 4 कर लोगे बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। 4 और 5 मैंने बताया आपको, सेम ऐसे ही बेटा ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, हम उसको आपको दोबारा समझाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर बराबर 1, 2 एंड 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट 1। आपको देखते ही समझ में आ रहा है बेटा, क्या 1, 2 और 2, 1, तो इसका सिमेट्रिक क्या आ रहा है ना। अब देखो 1, 2, 3 में तो ना 1, 1 का पेयर है, ना 2, 2 का पेयर है, ना 3। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटा, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में लिखो, आप देखिए क्वेश्चन, पढ़िए, और मैं आपको समझा रहा हूं तुमको सुनिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाई आर इक्वल टू, दो पेयर आपको दिए 1, 2 और दूसरा पेयर है 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। तो ध्यान से बताइए, इस रिलेशन को अगर आप देखिए तो क्या इसमें 1, 1 का पेयर है क्या? 2, 2 का पेयर है क्या? 3, 3 का पेयर है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बताओ 1, 2 है तो 2, 1 भी है, हाँ, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। बताओ ट्रांसिटिव होगा कि नहीं? सोचो 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है। सोचो ना, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से, लेकिन 1 का 1 से रिलेशन नहीं दिया है, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। अगर आप घबरा रहे हैं कि सर इसको कैसे लिखना है, तो आपको सिंपल से यही, इस क्वेश्चन को सिंपल से आपको ऐसे लिखना है। किसी को घबराहट हो रही है सर इसको लिखे कैसे, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। तो सेट है 1, 2, 3, ठीक है बेटा, और रिलेशन जो आपको दिया है उसमें जो एलिमेंट्स है 1, 2 और 2, लिखने के बाद घबराना नहीं चाहिए बेटा, जो आप समझ पा रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना है बेटा। तो ध्यान से बताइए क्या लिखेंगे इसमें बेटा। कहोगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ लिखोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बिकॉज, बस अपने वर्ड्स में लिखना बेटा, बिकॉज 1, 1, ठीक है, और 2, हाँ कोई भी पेयर ले लो, 1, 1 और 2, 2 और 1, 2 ऐसा 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू, हाँ इस तरह से, एंड आपका 2, 2 भी ये नहीं है बेटा, अब ये मेंशन कर दो बेटा, और 3, 3 भी नहीं है, ठीक, बस यही मेंशन करना है बेटा कि 1, 1 क्या होगा बेटा?
रिलेशन में नहीं है, और न ही 2,2 रिलेशन में है, और न ही 3,3 रिलेशन में है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस ये मेंशन करना है बेटा। दूसरे में क्या मेंशन करना है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं बेटा, हाँ, तो लिखोगे आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर। मतलब 1 का 2 से रिलेशन और 2 का 1 से रिलेशन, इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सेम आर इज सिमेट्रिक बिकॉज, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू, क्या ये है कि नहीं बेटा, देखो भाई 1,2 भी आर में है और 2,1 भी है, तो ट्रांसटिव का सेम ऐसे लिख सकते हो बेटा, सेम ऐसे लिखोगे, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, बिकॉज, तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे, ट्रांजिटिव इसलिए होगा नहीं होगा कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है, और आपका एंड 2,1 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन क्या नहीं है, बट 1,1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। देखो बेटा ध्यान से बेटा, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से, लेकिन 1 का 1 से रिलेशन नहीं है इसमें, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस यही लिखना है आपको, ठीक है बेटा, ऐसे ही लिखना है, घबराना थोड़ी है बेटा आपको कि सर कैसे एक्सप्रेस करें वर्डिंग में, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल जैसे आता है वैसे ही आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है बेटा, अब आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय कैपिटल आर इक्वल टू x, y, मतलब वो सारे पेयर सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बताइए ये वाला क्या कर सकते हैं नहीं, ये बहुत आसान से, इसको करना कैसे बेटा, सेम वही जो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब मान लोगे कि जो लाइब्रेरी की जो, अच्छा बुक्स का जो सेट है, लाइब्रेरी के बुक्स का सेट है, उसको ए है बेटा, तो रिफ्लेक्सिव में क्या करोगे, एक एलिमेंट ए ले लो, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, या एक्स ले लो बेटा, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो भी लिखना चाहो, तो एक्स रिलेटेड टू एक्स, ठीक है ना। तो बताओ कोई भी सेम बुक अगर होंगे तो पेजों की संख्या सेम होगी, अलग होगी, सेम होगी, तो रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। सोचो x और y, अगर दो x रिलेटेड टू y मतलब क्या होगा, x और y में पेजों की संख्या सेम है, अगर दो अलग अलग बुक हैं तो उसमें पेजों की संख्या अगर सेम है, पेजों की संख्या सेम है, तो बताओ x और y में पेजों की संख्या सेम है, तो क्या y और x में भी पेजों की संख्या सेम होगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन किसके आधार पर स्टेब्लिश किया गया है, पेज की संख्या के आधार पर। पेज की संख्या क्या, ऐसे समझो कि एक मैथ की बुक है और एक फिजिक्स की बुक है, दोनों में पेज सेम है, मान लो 100 पेज मैथ वाली बुक में भी है, फिजिक्स वाले में भी 100 है, तो बताओ क्या दो अलग अलग बुक है कि नहीं, हाँ, लेकिन इनमें पेज सेम है कि नहीं बेटा, हाँ, तो क्या बोलोगे, मैथ और फिजिक्स में पेजों की संख्या सेम, या आप ऐसी बोल सकते हो फिजिक्स और मैथ में पेजों की संख्या, क्योंकि रिलेशन जो है वो किसमें डिफाइन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस के आधार पर किया गया है। क्लियर है बेटा, तो आप आराम से इसको रिफ्लेक्सिव भी दिखा सकते हो, सिमेट्रिक भी दिखा सकते हो, ट्रांसटिव, ये तीनों रिलेशन होगा, आराम से देखिए, सेम वैसे ही करना है जैसे आप करते हो बेटा। क्लियर है, ठीक है। तो अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं, ठीक, अच्छा 7 बता देता हूँ बेटा आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ, ठीक। तो आज 7 ही लास्ट हम लोग का होगा बेटा, 7 मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है, कहाँ तक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो आज मैं 7 तक बता दे रहा हूँ बेटा। इसके बाद आपको 7 के बाद आज ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा, और इसके बाद आपको 16 तक सारा ट्राई करके आना है बेटा। कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, कल ये खत्म हो जाएगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, फंक्शन चैप्टर। क्लियर है बेटा, तो चलो फटाफट कर लेते हैं इसको बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बेटा, सेट ए है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से रिलेशन को मैं लिख लेता हूँ। तो क्या लिखा है, तो एक्स का वाई से जो रिलेशन है वो कैसे रिलेट किया है, एक्स रिलेटेड टू वाई कैसे बेटा, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप घड़ाइए मत ऐसा कि आर बराबर भी एक्स का वाई ऐसे लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। एक्स का वाई से रिलेशन कैसा है बेटा, एक्स एंड वाई, मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, है सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ, बेटा ये
सेम नंबर ऑफ पेजेस, यही है, ये इस तरह से डिफाइन किया गया। क्लियर? चलो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से हम लोग 5 मिनट में करते हैं, फटाफट देखिए, चलो रफ्तार से करते हैं बेटा। चलो सबसे पहला नंबर क्या इसमें दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अच्छा, जो सेट है बुक्स का, तो आपका ए जो आपका सेट है, ए सेट है कि लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं उनका जो सेट है वो क्या है, कैपिटल है बेटा, ठीक है। चलो फटाफट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, थोड़ी रफ्तार से कर रहे हैं बेटा, फटाफट देखिए बेटा। तो क्या लिखोगे बेटा, कोई भी एक बुक ले लो लाइब्रेरी से, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या होगा, एक्स रिलेटेड टू एक्स, इसका मतलब क्या लिखोगे, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बेटा सही है कि नहीं बेटा, एकदम सही बात है। अगर भाई दो बुकें अगर सेम है तो नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे उनमें, सेम। अगर बुक ही देखो ना, सेम बुक है कि नहीं बेटा, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस भी क्या होंगे, सेम। तो क्या लिखोगे, सिंपल सा, एकदम सही बात है। सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात करते हैं दूसरा, सिमेट्री की। किसकी बात करते हैं बेटा, सिमेट्री की। फटाफट देखिए बेटा, थोड़ी रफ्तार से कर रहे हैं बेटा, हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन बताओ कितने एलिमेंट लेते हैं, एक की दो एलिमेंट लेंगे, फटाफट ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे दो हम बुक्स ले लें, एक्स और वाई, ठीक है। चलो फटाफट, एक्स रिलेटेड टू वाई क्या होगा बेटा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है बेटा, बराबर। तो बताओ एक्स और वाई में पेजों की संख्या बराबर है, तो क्या मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ वाई एंड एक्स में भी पेजों की संख्या बराबर है, एक ही मतलब है, ठीक है। आगे पीछे करने से कोई फर्क, क्योंकि पेज की संख्या तो सेम ही है, रिलेशन जिस पे डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या ऐसे भी सकते वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है बेटा? तो बताओ इसका मतलब सोचो, अगर x रिलेटेड टू y मतलब होता है एक्स और वाई में पेजों की संख्या से बराबर है, तो y रिलेटेड टू x का मतलब क्या बोल सकता हूँ, y एंड, अगर y एंड x है सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो क्या इसी को हम बोल सकते हैं ना y रिलेटेड टू x। अब सोचो x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू x दिखा दिया, तो कैसा रिलेशन हो गया बेटा, सिमेट्रिक। कैसा हो गया बेटा, सिमेट्रिक। तो क्या लिखेंगे बेटा, सो r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक। फटाफट समझ पा रहे हो बेटा, क्लियर है? आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा। तो हम ट्रांसलेट भी जल्दी से दिखाते हैं, ठीक है बेटा, तो हम ट्रांसलेट भी जल्दी से दिखा रहे हैं बेटा। ठीक, तो तीसरा नंबर बात करते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में बताओ कितने लेने पड़ते हैं बेटा, 3 बुक लेंगे बेटा, एक्स वाई जेड में मांगिए। चलो फटाफट, एक्स रिलेटेड टू वाई मतलब क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर? अच्छा, अगर ये है तो y रिलेटेड टू z क्या होगा बेटा, ये होगा y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है? सेम। अच्छा, अब ध्यान से बताओ, सोचो ध्यान से, x और y में सेम पेजों की संख्या बराबर है, y और z में भी पेजों की संख्या बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x और z में पेजों की संख्या बराबर है? भाई पेजों की संख्या की बात हो रही है ना, बुक की थोड़ी बात हो रही है कि बुक सेम है कि नहीं, यहाँ पेज की संख्या बोली जा रही है। तो बताओ अगर x और y में सेम पेज है, पेजों की संख्या सेम है, y और z में सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x और z में सेम पेजों की संख्या होगी, सिंपल सी। तो ये इंप्लाई x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलोगे, इसी का मतलब होगा x रिलेटेड टू, इसी का मतलब क्लियर है बेटा, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब ये होगा x रिलेटेड टू z। क्लियर बेटा? x रिलेटेड टू z मतलब क्या होगा, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब क्लियर है? तो इसका मतलब ये कैसा हो गया बेटा, ट्रांसिटिव। कैसा हो गया बेटा, ट्रांसिटिव। क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो सो r इज अ ट्रांसिटिव, तो बताओ रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांसिटिव है, तो क्या लिखोगे बेटा, क्या इक्विवेलेंस होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर r इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा बेटा, इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बेटा? ठीक, तो यहीं पर आज बेटा आज की क्लास हम ओवर करते हैं बेटा। ठीक है, यहीं पर हम आज की क्लास ओवर करते हैं। क्लियर? तो आराम से स्क्रीन पॉज कर आप नोट कर लीजिए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हमने आपको सॉल्व करा दिया है। इसके आगे जितने भी है क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको ट्राई करना है बेटा। तो कल ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं।